हमें मजार जाने वाला नहीं चाहिए, हमें मंदिर जाने वाला चाहिए जो सनातन धर्म का प्रचार करे। हमें डिस्पोजल वाला नहीं चाहिए, काला पीपल विधानसभा को चाहिए जो रुद्राक्ष का वितरण कर रहा हो। हमें चाहिए जो सनातन धर्म के साथ हो, युवाओं के साथ हो, युवाओं के कंधे से कंधे मिलाकर के साथ हो। हमें वैसे जनप्रतिनिधि चाहिए। जिसको बोलना नहीं आता है वो क्या देश चलाएगा? जो मंच में से बोल रहे हैं उनको यही नहीं पता है वो क्या शब्द जा रहे हैं उनको, तो वो क्या कैसे देश चला सकते हैं? हो जाती है मिस्टेक हमेशा थोड़ी ना होती है, बोलने का एक वो रहता है कि आप क्या बोल रहे हो, हमेशा मिस्टेक थोड़ी ना होती है। देश चलाना है, कोई कॉमेडी नाइट थोड़ी ना चलाना है। मामा आएंगे वो डंके की चोट पे आएंगे। युवा लेके आएगा, पक्के में आएगा, युवा लेके आएगा मामा को, पक्की बात है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये कहावत सिद्ध होती है हर उस चुनाव में, हर उस मुद्दे पर कि जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है। चाहे वो खेतों में हो, चाहे वो देश के भविष्य के लिए हो, चाहे वो चुनावी सभाएं हों। लेकिन अब की बार मध्य प्रदेश में जवानी किस तरफ चलेगी, यानी कि इन युवाओं का क्या रोल है इस चुनाव में, सीधी बात करने आया हूं। क्योंकि मध्य प्रदेश में किसान की बात हो रही है, जवान की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, लेकिन इन युवाओं की बात करने के लिए आज मैं पहुंचा हूं सुजालपुर विधानसभा के अंदर और सीधा इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं और इनका इस बार मन क्या है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम धर्मेंद्र परमार है। धर्मेंद्र जी, सुजालपुर विधानसभा में मैं मौजूद हूं और आप युवाओं से मैं बात करने के लिए इसलिए रुक गया इस कॉलेज के सामने कि कहते हैं कि जो युवा चाहता है, युवाओं की बड़ी अब की बार बात हो रही है इस चुनाव को लेकर, युवाओं के लिए ये, युवाओं के लिए वो, क्या कहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि बोलते हैं कि आप भांजे हो और वो मामा हैं, एक तरफ कमलनाथ जी हैं वो कह रहे हैं मामा झूठे हैं, क्या नज़र आ रहा है अब की बार युवा किस तरफ है? जैसा कि आपने बोला है कि जिस ओर युवा चलते हैं उस ओर जमाना चलता है, तो अभी वर्तमान स्थिति में भारत ही विश्व का एकमात्र देश जहाँ सबसे ज़्यादा युवा है और लोकतंत्र सबसे बड़ा है। तो युवाओं की भूमिका लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि हम देखते हैं तुलना करते सरकारों की, तो जब कमलनाथ की सरकारें आई थी पिछले 15 महीने में, तो उन्होंने अपने जो संबल योजना थी वो बंद कर दी गई थी, जो लैपटॉप मिलते हैं विद्यार्थियों को वो बंद कर दिए गए थे, शैक्षणिक स्तर कहीं महंगा हो गया था, धान लिया चल रही थी। वर्तमान स्थिति में देखते सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा ही युवाओं के लिए चाहिए। बस युवा की यही मांग रहती है कि रोजगार प्रॉपर मिल सके। आप देख रहे हो वर्तमान में बहुत सारी वैकेंसी आई है, जैसे पुलिस होगी और पटवारी, बहुत सारी वैकेंसी आई है, तो ये युवाओं के लिए अच्छी भूमिका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं करा युवाओं के लिए, मामा फर्जी निकल गए, मामा झूठे निकल गए। किया तो है, अब उनका दृष्टिकोण शायद कुछ और है देखने को, तो उसका लिए हम नहीं बोल सकते, लेकिन युवाओं के लिए क्या गवर्नमेंट ने किया है जी। आप लोग क्या समझते हैं, पहली बार वोट करेंगे, कौन सा मन है अब की बार कि अब की बार कांग्रेस को वोट किया जाए आपकी तरफ से, या फिर आपकी तरफ से लगता है कि कमलनाथ जी भी हैं और शिवराज सिंह चौहान भी हैं, वो कहते हैं आप भांजे हो, मामा है, कमलनाथ जी कहते हैं कि मामा झूठे हैं, क्या नजर आ रहा है युवा अब की बार क्या करेगा? इस बार मध्य प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है कि जो राष्ट्रवाद की ओर चलेगा, जो राष्ट्रहित की बात करेगा, युवाओं की जो बात करेगा, उसके साथ फर्स्ट टाइम वोटर जाने वाले हैं। जो समाज, जो प्रथम पंक्ति से लेकर के लास्ट पंक्ति तक के युवाओं के साथ, चाहे वो किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का युवा हो, उसका जो काम करेगा उसके हित के लिए, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, जो उनके लिए काम करेगा, आज के फर्स्ट टाइम वोटर उन्हीं के साथ जाने वाले। और पिछले दिनों में हमने देखा है कि माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए, चाहे वो जनसेवक अभियान हो, सीखो कमाओ योजना हो, 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए जो 75% पे योजना है, लैपटॉप योजना, वो हो। इसके अतिरिक्त खेलों में खेलो एमपी यूथ गेम से चला करके जिस तरह से मामा ने युवाओं को प्रेरित किया है, निश्चित तौर से इस बार मध्य प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। यदि हम बात करें सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ के यशस्वी शिक्षा मंत्री जी ने सीएम राइज विद्यालयों की 4 सीएम राइज विद्यालय सुजालपुर में होने वाले हैं, 4 सीएम राइज विद्यालय होंगे। यहाँ पर खेल के लिए जो टीएडीए होता था उसको दोगुना माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री जी ने किया है। खेल के क्षेत्र में खेल मैदानों की जब दुर्गति हुआ करती थी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हर गांव में खेल मैदान दिए हैं। मेरे गांव में खुद में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 1 करोड़ का खेल मैदान, खेल स्टेडियम प्रस्ताव किया था, लेकिन किसी कारणवश जगह की कमी थी,
किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री जी ने और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसी तरह की युवाओं के लिए, किसी भी वर्ग के, जाति, किसी भी धर्म के लोगों के लिए किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार मंत्री तो छोड़िए, आप मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी गए अब की बार। ये तो विपक्ष का फैलाया हुआ झूठ है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये एक परिवार तय नहीं करता, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, इसमें संगठन तय करता है। इसमें एक व्यक्ति या एक दो लोग तय नहीं करते कि जिनके कोटे बंधे हुए हो। तय तो कमलनाथ जी कर रहे हैं ना, तय तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं, मामा जी जा रहे हैं। पूर्व यदि कमलनाथ जी तय करें, सुजालपुर की वर्तमान स्थिति देख रहे हैं आप। आज एक सिकरवार जी उन्हें मैंडेट दिया है, लेकिन कल एक और उनके कांग्रेस के प्रत्याशी मैंडेट देने वाला है। इनका नेता, इनका दूल्हा ही नहीं पता है, इनको पता नहीं हमें किस दिशा में जाना है। ये दो दूल्हे लेके जाएंगे, दो दूल्हे तो शादी तो एक करना है ना उनको, कि दो शादी करेंगे दूल्हे की। बिना दूल्हे की बारात है, बिना दूल्हे की बारात सुजालपुर में कांग्रेस निकाल रही है, जिसके पास ना नीति है, ना नियत है, ना काम करने की चाहत है। सिर्फ उनको चाहिए जो उनके साथ रहेगा। दारू वाला सुजालपुर में आ गया है, काला पीपल में डिस्पोजल वाला आ गया है। हमें मजार जाने वाला नहीं चाहिए, हमें मंदिर जाने वाला चाहिए जो सनातन धर्म का प्रचार करे। हमें डिस्पोजल वाला नहीं चाहिए, काला पीपल विधानसभा को चाहिए जो रुद्राक्ष का वितरण कर रहा हो। हमें चाहिए जो सनातन धर्म के साथ हो, युवाओं के साथ हो, युवाओं के कंधे से कंधे मिलाकर के साथ हो। हमें वैसे जनप्रतिनिधि चाहिए, हमें वो जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए जो तय करते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है। दो चार लोगों ने तय कर लिया, यहाँ ये जाना है, यहाँ वो होना, इस तरह के जनप्रतिनिधि सुजालपुर में आने वाले नहीं है। अरे तो राहुल गांधी भी तो हैं, युवा हैं तुम्हारी तरह। राहुल गांधी 50 साल का युवा नहीं होता, 50 साल का युवा नहीं होता। गांव में जाके पूछ लेना, 45 साल में कह देते आप हो गए अधेड़, वो युवा नहीं होता। 40 साल के बाद में बोलने लगते काका आपका काम हो गया, घर में रहो, हम देख लेंगे, हम युवा है। ये परिस्थिति होती है, तो 50 साल का कोई युवा नहीं होता है। क्यों नहीं पसंद आ रही युवाओं को कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी युवा नेता कांग्रेस में है, कमलनाथ जी कांग्रेस में है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस में है, क्यों नहीं आ रही पसंद? एक भी युवा नहीं है, इन लोगों में कोई युवा ही नहीं है, इसलिए पसंद नहीं आ रही। ना धरातल पे कभी इन्होंने देखा है, इनको तो ये पता ही नहीं है कि धरातल पे होता क्या है। ऐसी रूम में बैठ करके नियम कानून तय कर देते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं होता है। जैसा अब आपने बोला कि कमलनाथ जी बोल रहे थे, उनको ये पता ही नहीं है कि सुजालपुर में सीएम राइज, मध्य प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल गुलाना में बना है, सुजालपुर विधानसभा में बना हुआ है। उनको ये पता ही नहीं है कमलनाथ जी को। आज यहाँ सुजालपुर की बात करें तो ओवर ब्रिज स्वीकृत होगा, काम चल रहा है। रिंग रोड सुजालपुर का काम चल रहा है, वो भी रोड कंप्लीट हो गया है। आज इसी बिल्डिंग में, इस कैंपस के अंदर आप देखोगे तो विकास चीख चीख कर बोल रहा है, ग्राउंड चीख चीख करके बोल रहा है कि क्या विकास हुआ है। इतिहास उठा करके देख लो, आज से 10 साल पहले भाजपा सरकार ने बनवाया है। ये माननीय मंत्री जी ने इतना बड़ा विशाल कैंपस खड़ा करवाया है, अभी ये दिख रहा है आपको। कमलनाथ जी भी तो कह रहे हैं एक बार सीएम बना के तो देखो, मौज करा दूंगा, मौज। अरे कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्या मौज करी ये तो उनको पता चल गया। और अभी तत्काल में कमलनाथ जी सभा करने सुजालपुर में नहीं आए, अकोदिया में गए, एक छोटे से कस्बे में गए। 2 लाख का झूठा जुल्मा किसानों को दिया गया था। राहुल गांधी आए बोले थे कि दिन गिनना, दिन 1 2 3 4 5। वो वादे कहाँ गए इनके? किसान टकटकी लगाए बैठे कि हमारे कर्जे माफ होंगे, लेकिन कहाँ गए वो? ऐसे झूठे कमलनाथ है, इनकी सरकार भी कपटनाथ वाली है, तो ऐसे इनका आचरण है। किसानों के साथ छला किया गया। 2 लाख रुपए देने के कहा, बोले 10 दिन गिनती गिन लो 1 से लेके 10 तक। 10 तो 10, 15 महीने में कुछ नहीं दिया, और परिणाम ये हुआ कि उन्हीं के लोगों ने सरकार गिरा दी, उन्हीं के लोगों ने गिराई। और क्या सोच रहा है युवा की, क्या सोच है अब की बार युवा क्या करेगा? युवा जो 15 महीने में भ्रष्टाचार की सरकार आई थी उसको वापिस नहीं आने देगा। जो बीजेपी की सरकार है सिर्फ उसी के साथ रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने युवाओं के लिए ही काम किया है। क्यों चाहते हो बीजेपी को? ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने, क्या कर दिया मामा ने? मामा ऐसा क्या जादू कर दिया मामा ने तुम्हारे ऊपर कि मामा 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 लगाए हुए हो? मामाओं ने जितनी योजनाएं चलाई है आज तक मध्य प्रदेश में किसी ने, भाजपा की सरकार ने जितनी योजना चलाई है किसी कांग्रेस की सरकार ने नहीं चलाई। उसके बाद आप शिक्षण पद्धति ले लो, छात्रवृत्ति, अभी जो लाडली बहन योजना के 1000 रुपये, और भी जितनी गैस कनेक्शन की योजना, बहनों के लिए योजना जितनी भी चलाई है सारी बीजेपी की सरकार ने चलाई है। और बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार नहीं किया है। भ्रष्टाचार नहीं किया। आप पहली बार वोट करेंगे? जी बिल्कुल। किसको करेंगे, किस मुद्दे पे करेंगे? सर्वप्रथम तो एक मतदाता को
इस चीज़ को देखकर वोट करना चाहिए। एक तो सबसे पहले दो चीज़ होना चाहिए सरकार की, पहली प्राथमिकता में ये होना चाहिए, एक तो चिकित्सा व्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था। चिकित्सा व्यवस्था मध्य प्रदेश की अभी बहुत अच्छी है। अभी अपने उज्जैन में मतलब जैसे कि अभी आने वाले समय में बात हुई थी, तो मध्य प्रदेश मतलब अधिक से अधिक मतलब सबसे ज़्यादा किसी देश में मतलब पूरे प्रदेश अपने पूरे देश भर में से कभी किसी प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में अब आज का युवा जो है वो सर्वप्रथम अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो जैसे कि अपना CM राइज विद्यालय पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र सुजालपुर एक ऐसा स्थान है, सुजालपुर एक जिला है, अपना शाजापुर जिले में सबसे अधिक CM राइज स्कूल की घोषणा हुई है। लेकिन घोषणा तो वो भी कर रहे हैं, वचन पत्र लाए हैं, घोषणा पत्र लाए हैं, अब की बार मौज करा देंगे। एक बार कांग्रेस को बिठाओ तो सही गद्दी पर। बैठा कर देख चुके हैं उन्होंने क्या किया है, वो भी सामने आया। जैसा कि बताया गया है कि भारत देश विश्व का सबसे युवा देश है और युवाओं के लिए शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो नई शिक्षा नीति आई उससे कितना उत्साह है विद्यार्थियों के बीच में, वो भी हमने देखा। हमें इस शिक्षा नीति में हमारा गौरवशाली इतिहास बताया गया, ना कि अकबर महान था वो नहीं बताया गया, महाराणा प्रताप कौन थे वो बताया गया था। उसके लिए महाराणा प्रताप कौन थे, वीर शिवाजी कौन थे, इनने राष्ट्र के लिए क्या भूमिकाएं निभाई है वो बताया गया था। इस नई शिक्षा नीति में किसी प्रकार से भी ये नहीं कहा गया कि क्या गलत इतिहास बताया गया, जो उनके द्वारा मुगलों द्वारा लिखा गया था, अंग्रेजों द्वारा लिखा गया, वो नहीं बताया गया। हमें हमारे गौरवशाली इतिहास, हमें हमारे महापुरुषों की भूमिकाएं बताई कि उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या करा है क्या नहीं करा। और वर्तमान जहां हम खड़े हुए हैं ये तहसील स्तर का सबसे अच्छा कॉलेज है भारत में से। जिस कैंपस में हम खड़े हुए हैं ग्रेड A नेक के द्वारा ग्रेड A मिली है इस कॉलेज को, तहसील स्तर का सबसे अच्छा कॉलेज है। और जो विद्यार्थियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, CM राइज बनाए हैं, नई शिक्षा नीति आई, किताब पूरी परिपूर्ण तरीके से उपलब्ध है इस कॉलेज में। आज ग्राउंड बना, इसकी स्थिति इतनी बेकार थी, लेकिन यहाँ के विधायक माननीय मंत्री महोदय ने इस ग्राउंड को इतना अच्छा करा है कि यहाँ से आज हजारों लोग शिक्षा के लिए और ग्राउंड से फिजिकल ट्रेनिंग और उसके बाद आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए फिजिकल प्रिपेयर होते हैं। और इस ग्राउंड की आप जानकारी ले सकते हैं कि इस बच्चों से कितने एग्जाम्स को पास करके यहाँ से निकले, इसी ग्राउंड से तैयारी करके। आज यहाँ पे ऐसा बात कमलनाथ जी कह रहे हैं आप यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़ के बाहर निकलिए, हम नौकरी देंगे युवाओं को। नौकरी नहीं दिल पा रही है उनसे। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नौकरी के साथ साथ आप आपकी स्किल भी डेवलप करो। वर्तमान युवा को जो आवश्यकता है सिर्फ नौकरी का झांसा की नहीं थी, अपनी स्किल डेवलप करो। उसमें शिक्षा का सीखो कमाओ योजना लेके आए, कौशल भारत लेके आए, जिसके अंतर्गत अनेकों युवाओं ने अपनी स्किल्स डेवलप करी, जिसके कारण वो अन्य देशों में भी जाके अपना प्रखर करके आए। हमारे भारत ने अभी वर्तमान में एक योजना चलाई गई थी जिसमें उन्हें अन्य भाषाओं का भी ज्ञान दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि मेडिकल शिक्षा सिर्फ इंग्लिश तक सीमित नहीं रही है, हिंदी में ही मेडिकल शिक्षा लाई गई है। हिंदी में मेडिकल शिक्षा लाई गई है जिसमें हिंदी में पढ़ाया जाएगा युवाओं। मध्य प्रदेश में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ है, पहली बार मामा की सरकार में हुआ है। इसके पहले कभी नहीं देखा गया था। नई शिक्षा नीति में लाके कितने परिवर्तन हुए वो हम देख सकते हैं। और विद्यार्थियों के बीच में कितना उत्साह है उसको लेकर कि हम हमारा इतिहास पढ़ेंगे, ना कि किसी और का दिया हुआ नहीं पढ़ेंगे। हमें हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी दी है। बताइए। बिल्कुल, आप बहुत देर से आई हैं, क्या बात है? अच्छा एक बात बताइए, मैं ये जानने आया हूँ यहाँ पर युवा लोग हैं, अब आप पहली बार वोट करेंगी? नहीं मैं हाँ मतलब जैसे विधायक की इसमें तो मैं फर्स्ट टाइम ही करूँगी। विधानसभा में पहली बार हाँ मैं फर्स्ट टाइम करूँगी। ऐसे क्या मुद्दा है अब की बार, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी पसंद है या फिर भारतीय जनता पार्टी पसंद है? मामा जी कहते हैं कि आप भांजी हो और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब की बार हमें जिता दो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, ऑब्वियसली हम भांजी है तो भारतीय जनता पार्टी ही आएगी ना, कांग्रेस क्यों आएगी? और ऐसा है कि बीजेपी की सरकार में हमेशा लड़कियां भी बेखौफ घूमती है, उनको भी अवसर मिल रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कांग्रेस की सरकार में यहाँ देखने को ही नहीं मिलती थी, गवर्नमेंट जॉब में लड़कियां देखने को नहीं मिलती थी। और आज आप देख रहे हो कि बड़े बड़े लेवल पे लड़कियां है, तो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इसके लिए। और बीजेपी की वजह से कितने साल तक मामा पे विश्वास है? नहीं, मामा पे विश्वास है तभी तो बीजेपी का बोल रहे हैं ना। अच्छा, कह रहे मामा जी जा रहे हैं, अब की बार कमलनाथ जी आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कमलनाथ जी आ रहे हैं, अभी आप कैसे बोल सकते हो कमलनाथ जी आ रहे हैं? अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, अभी तो वोट ही नहीं डाले हैं, वो तो जनता तय करेगी। वो कह रहे हैं हमने डिसाइड कर दिया, मामा जी को भेजेंगे। मामा जी आएंगे, जनता डिसाइड करेगी ना, एक एक वोट में अहमियत रखता है। मामा कुर्सी हिल जाएगी मामा की अब की बार? नहीं हिलेगी ना। बीजेपी आप बताइए। अरे यार भागिए नहीं यार, सुनिए तो सही। अच्छा एक बात बताओ यार, आप भी तो युवा हो, क्या बात है? राहुल गांधी भी युवा बता रहा है, तो आप युवा नहीं बता पा रहे अपने आप को? राहुल गांधी कह रहे मैं युवा हूँ। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि 45 साल का युवा अगर कहलाने लगा तो मुझे तो बच्चा ही कहलाना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा एक बात तो बताओ,
मन नहीं कर रहा कि एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दूं और कमलनाथ जी को सीएम बना दूं? मन तो कर रहा है, क्योंकि आलू से 16 बनने वाली मशीन अभी आई नहीं है, तो वो आ जाएंगे तो आ जाएगी। लोगों को चांद पर प्लाट मिलने लग जाएंगे, जैसा कि उन्होंने भाषण में उनके बोला गया था। तो मैं भी चाहता हूँ कि खेतों में टाइल्स लग जाए, आलू से सोना बनने की मशीन आ जाए। अरे तो सोना ही सोना होगा, सोना पहन के घूमना सब राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी के पास अभी राहुल गांधी जी के पास खुद के पास तो पहनने के लिए कुछ नहीं है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री बना दो, शादी भी कर लूंगा, तुम सबको बारात में नचाऊंगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने थोड़े से टाइम, उनका पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने उनकी हरकत देखी होगी, जो कि उन्होंने सोनिया गांधी जी के साथ की थी। सोनिया गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ की थी। भावनाओं में बह गए तुम। जब राहुल गांधी की बात आती जी बोलिए। जिसको बोलना नहीं आता है वो क्या देश चलाएगा? जो मंच में से बोल रहे हैं उनको यही नहीं पता है वो क्या शब्द जा रहे हैं उनका, तो वो क्या कैसे देश चला सकते हैं? हो जाती है मिस्टेक। मिस्टेक हमेशा थोड़ी ना होती है, बोलने का एक वो रहता है कि आप क्या बोल रहे हो, हमेशा मिस्टेक थोड़ी ना होती है। देश चलाना है, कोई कॉमेडी नाइट थोड़ी ना चलाना है, तो मिस्टेक हो जाएगी, देश के साथ मिस्टेक हो जाएगी। बोलने का हो गई थी मिस्टेक, बिक गया देश। विज्ञानी वो कह रहा है मोदी ने बेच दिया देश। कहाँ बेच दिया मोदी ने? कितना डेवलप कर दिया है मोदी ने देश। डंका बज रहा है भारत का, पूरे विश्व में डंका बज रहा है भारत का। G20 सम्मेलन आयोजित किया गया भारत में, एक अलग भारत की पहचान पूरे विश्व में बनी है, तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण बनी है। चाहे G20 सम्मेलन हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई भी मुद्दे हो, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उस विषय में कंसल्ट किया जाता है कि आइए भाई साहब, हमारा ये मैटर हुआ है, इसको सुलझाइए, कुछ इसमें हो सकता है क्या। हम और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जो समूचे विश्व में भारतीय संस्कृति का भी परचम लहरा रहे हैं। धर्म के साथ साथ, शास्त्र के साथ साथ, शास्त्र के साथ साथ राष्ट्र का विकास यदि वो कोई कर रहे हैं तो यशस्वी। आपके मामा जी तो नौटंकी कर रहे हैं ना। दिग्विजय सिंह ने कह दिया कन्याओं का पूजन करके, कन्याओं के पैर धो रहे हैं, कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, कन्याओं का भोजन करा रहे हैं महानवमी के दिन। तो मामा जी चुनाव आ गया तो नौटंकी कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस संगठन ने यह तय कर लिया कि हर बार हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का अपमान करना है, और वही वो लोग कर रहे हैं। कन्या पूजन को क्या आप नौटंकी मानते हैं क्या? हमारे शास्त्रों में कन्या को लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का रूप दिया गया है, उसको पूजा गया है, नारी को हर जगह पूजा गया है। और यदि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी उम्र भी हो चुकी है, शायद हो सकता है मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा हो, इस वजह से हो गई, शादी कर ली दूसरी उन्होंने। यार तुम कह रहे उम्र हो गई उनकी उम्र हो चुकी है, उनको बस यही काम बचा है कि उनको घर परिवार संभालना चाहिए, प्रदेश वो नहीं संभाल सकते। उन्होंने जो बोला है कि कन्या पूजन नौटंकी है, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना सनातन का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये प्रवृत्ति बना ली है, हर जगह सनातन का अपमान करना है, सनातन संस्कृति का अपमान करना है और उसको प्रताड़ित करना है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। ये कांग्रेस तुम बहुत नाराज हो क्या मेरे से यार? नाराज किस बात? देर से चुप ही खड़े हो जब से आया। आप आए ही नहीं पास में। यार मैं तुम्हारे पास आऊंगा मतलब। अरे आप तो उधर सबका ले रहे थे, मैं एक बात तो बताओ, आप भी फर्स्ट टाइम वोट देंगे? हाँ, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है। तो आप तो दे दो यार कांग्रेस को वोट कम से कम। कांग्रेस को कैसे दे दे? जो आप महिलाओं का बोल रहे हैं कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, दिग्विजय जी बोल रहे हैं ना, वो तो बोलते हैं आइटम बोलते हैं, रापचिक माल बोलते हैं, महिलाओं के बारे में बोलते हैं ना ये लोग। हमारा इनसे मतलब नहीं है। जहाँ पर जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने हमेशा हिंदुओं का, सारे समाज का, सारे राष्ट्र का हमेशा सम्मान किया, विकास किया है। इनके जैसे थोड़ा खुद की कोठियाँ भरी है। कांग्रेस सरकार हमेशा विश्व में सिर्फ हमारे देश का बदनाम किया है। राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारे देश का क्या करते हैं? कह रहे इन्होंने तो हमें देश को बेच खाया। अरे किसकी औकात है जो भारत देश को खरीद ले? है किसी की औकात? किसको कौन खरीदेगा भारत देश को? क्या लग रहा? बोलिए। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा मात्र है जो विश्व को राह दिखा रहा है, शांति की राह दिखा रहा है। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अपने प्रतिद्वंदियों की आंख में आंख मिला करके जवाब देना अभी से स्टार्ट कर दिया है। चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो या विश्व की कोई भी महाशक्ति हो, भारत एक ऐसा देश है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नज़रों से नज़रें मिला करके उनको जवाब दे रहा हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। कोरोना में हमने देखा भारत ने विश्व में कितनी मदद की है।
चाहे किसी भी देश में किसी भी सबसे ज्यादा सेवा। लेकिन मामा जी तो नौटंकी कर रहे हैं, कहा दिग्विजय सिंह ने। अगर कन्या पूजन अगर मैं बोलूं, हाँ बोलिए बोलिए। अगर कन्या पूजन को दिग्विजय सिंह नौटंकी कहते हैं, नौटंकी ही सही, वो भी तो इतना साल से नौटंकी ही कर रहे थे। ये तो और अच्छी वाली नौटंकी है ना, तो नौटंकी चल रही है तो नौटंकी ही सही। हाँ, कह रहे चुनाव आ गए तो भांजा भांजी दीदी भैया सब याद आ गए। तो ये तो हमेशा से मामा जी भांजा भांजी बोलते हैं, चुनाव आने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है इस पर। तो आ रहे मामा, आएंगे मामा पक्के में। सर वर्तमान हाँ, बोलिए। में मध्य प्रदेश सरकार ऐसी है जिन्होंने गरीब तबके, मजदूर तक के, किसान वर्ग की चिंता पाली है। आप देखना चाहोगे कि ऐसा वर्ग जो शादी करने के लिए असक्षम था, लेकिन मामा ने उन भांजों की, उन महिलाओं की जिम्मेदारी उठाई और उनका विवाह करा। कन्यादान योजना की, ऐसी छात्राएं जो लाडली बहना योजना हो, लक्ष्मी सम्मान योजना हो, और जो गांव की छात्राएं, बेचारी विद्यार्थी जो स्कूल आने में असक्षम थी, उनके लिए साइकिल वितरण तक की है ताकि वो गांव पे एक सुरक्षित माहौल में स्कूल पहुंच सके। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जैसे कोरोना काल आया, जब संपूर्ण दुनिया में हाहाकार मचा था, तब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय यहाँ के विधायक इंदर सिंह परमार, उन्होंने इसी महाविद्यालय में एक इतना अपने विधानसभा इतना बड़ा कोविड सेंटर बनाया जिसमें पूरे साल भर ऐसे गरीबों को इलाज चला। और मैं पूरा कहता हूँ पूरी विधानसभा ऐसी थी, मामा आएंगे और डंके की चोट पे आएंगे। युवा लेके आएगा, पक्के में आएगा, युवा लेके आएगा मामा को, पक्की बात है। बोलिए। कांग्रेस बात करती है हर बार कर्जा माफ करने की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसान कोई मक्कार नहीं है, किसान को किसी का खाना नहीं आता है। किसान को आप बिजली फ्री दो, जो कि है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने किया। किसान को आप 24 घंटे उनके जो बीमे डलते हर साल के 24 घंटे बिजली फ्री करी किसानों के लिए, बीमे डाले साल तो साल, तो किसानों को ये चाहिए। 12 घंटे बिजली देंगे, कहाँ दे रहे हैं? चोर है सारे। बिजली हर 15 महीने की सरकार में देख लिया कि कितनी, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, हम खुद खेती करते हैं, हमने 15 महीने की सरकार में देख लिया कि कितनी बिजली दे दी और कितना ही कर्जा हमारा माफ कर दिया। हमारा खाद नहीं मिल रहा था, बिजली हर आधे 1 घंटे में बिजली कटती थी। सिंचाई के लिए जो सिंचाई परियोजनाएं थी वो बंद थी। बिजली के ट्रांसफार्मर योजना वो कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी। यानी आप चाहते हैं कि मामा फिर से आएंगे पक्कों में? आप बताओ, पक्के में आएंगे। युवाओं के हक छीन लिए थे उन्होंने, 25,000 जो लैपटॉप के दिए जा रहे थे वो बंद कर दी थी योजनाएं। अब वापस चालू करेंगे। मामा ने मध्य प्रदेश में मेधावी छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं चलाई, MBBS जैसी डिग्रियां, इंजीनियर जैसी डिग्रियां 1 रुपए में कर रहा है छात्र आज। ऐसी योजनाएं धरातल पर लागू हुई है। कई सारे बच्चे MBBS डॉक्टर बन चुके हैं मामा की योजनाओं से। किसान के बच्चे आज डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। चलिए, ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की सुजालपुर विधानसभा की युवा। मैंने पहले ही कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और अब की बार देखिए क्या होगा, अब की बार मध्य प्रदेश की जनता किसके साथ है, मध्य प्रदेश में क्या होना है। अब की बार जनता जनार्दन की राय आपको दिखाता रहूंगा। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश सुजालपुर विधानसभा से।